नमस्कार, मैं मोहन सिंह आलूवालिया, पूर्व आयुक्त, हरियाणा सरकार। ये मक्खन आप लाए हो ना जी। किस ब्रांड का मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम है ना? आपको मालूम है पर हम नाम नहीं लेंगे इस वक्त किस ब्रांड का, ठीक है? अजय जी, ये जो मक्खन है इसको अरोड़ा जी लाए हैं। मैंने इनको सलाह दी है कि आप मक्खन लाइए। तो हम लोग रोजाना घरों में मक्खन खाते हैं बड़े शौक के साथ। आप भी सब खाते ही होंगे। उम्मीद है पूरा देश निश्चित तौर पर अच्छे से अच्छे ब्रांड का मक्खन खाता है। तो आप जिस भी ब्रांड का मक्खन खाते हैं उस ब्रांड को, उस मक्खन को लेकर के आप ऐसे, जैसे मैं इसको चला रहा हूँ, ऐसे आप अपने घर में घी बनाएंगे। मक्खन जैसा होगा घी वैसा ही बनेगा। मक्खन वाइट होगा तो घी वाइट बनेगा, मक्खन पीला होगा तो घी पीला बनेगा। और यंग बच्चों को अटैक पड़ रहे हैं। अब क्यों पड़ रहे हैं, क्या कारण है? बहुत सारे कारण जुड़ते हैं, पर जैसा मैं कहता रहा हूँ कि देश में बहुत ज़्यादा मिलावट की चीज़ें इस कदर बिक रही हैं और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी सोच, बड़े बड़े विज्ञापन और उतनी बड़ी क्या बोलूँ, वो आप इसमें नतीजों में देखेंगे कि जितना बड़ा लोगों का नाम है क्या वैसी चीज़ें वो दे रहे हैं। तो ये मक्खन मैंने इसमें डाल दिया है। वैसे ही आप सब लोग अपने अपने घरों में मक्खन को इस तरीके से एक कढ़ाई में डालेंगे, सॉल्टेड और अनसॉल्टेड। यानी कई बार एक बात मन में आ सकती है कि सॉल्टेड था या नॉन सॉल्टेड। मैं कह रहा हूँ दोनों को लेंगे आप। घी में भी झाग आ रहा है, कुछ देर में घी बन के तैयार हो जाएगा। घी की एक प्रक्रिया है कि जब झाग उसका खत्म हो जाए तो घी बन जाता है। जब तक झाग रहे जब तक उसे जलाना चाहिए। ये घी ऑलमोस्ट बन के वैसे तैयार है। अभी झाग तो इसमें बच रहा है, पर मैं चाहूँगा कि हम इसे बंद कर दें, क्योंकि इसमें जो बनना चाहिए था, जो चीज़ बननी थी वो बन चुकी है। और जी ये घी देखिए और ये देखिए इस घी में क्या है। मैं आरएसएस का पूर्णकालिक संघ परिवार का कार्यकर्ता रहा हूँ, इसलिए सत्य पर चलना और सत्य की लड़ना और अपने सनातन वेजिटेरियंस को बचाना चूंकि मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मैंने हमेशा ये कहा है कि हमें मिलावट की चीज ना खानी है, ना खिलानी है, ना बेचनी है, ना बिकवानी है। व्यक्तिगत ईर्ष्या किसी से नहीं है, परंतु जो बाजार में हो रहा है उसको देखते हुए मक्खन मैं नहीं लाया था कि मक्खन इस घर के जो ऑनर हैं अरोड़ा जी वो लेकर आए। मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आप अपने घर पर जो मक्खन खा रहे हैं, जिस भी ब्रांड का, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, दोनों तरह का, सॉल्टेड और अनसॉल्टेड, आप उस मक्खन को लें, उस मक्खन का घी बनाएं और घी बना करके देखें उसका घी बनता है क्या। क्योंकि आप हर टेस्ट अपने घर पे नहीं कर सकते, लेकिन मक्खन से घी बनाने की प्रक्रिया में आप ये टेस्ट कर सकते हो कि घी जिस कंपनी ने जो मक्खन बनाया है, यदि वो कंपनी मक्खन नकली बना रही है तो घी कैसे वो शुद्ध दे देगी। मक्खन नकली है तो उसके बाकी प्रोडक्ट भी नकली होंगे, और वो क्या होंगे ये उन कंपनियों को बताना है और देशवासियों को पूछना है। 79 वर्ष देश को आजाद हुए हो गया। इस आजादी के पर्व पर हमें भोजन की मिलावट से भी आजाद होना है और सारे देश को लोगों से पूछना है कि मेरे बच्चे छोटे छोटे से क्यों अटैक का शिकार हो रहा है। उसकी वजह अगर आप जानेंगे और आप समझेंगे, आप अपने घर पर, मैं समस्त देश के लोगों को कहना चाहूंगा कि जो भी मक्खन आप खा रहे हैं, जिस भी ब्रांड का खा रहे हैं, सॉल्टेड है, अनसॉल्टेड या जिस भी रूप में है, उसका आप घी जरूर बनाएं और उस घी में देखें तो वो आपको क्या खिला रहे हैं। ये देखिए क्या है, ये जो जम गया ये क्या है, ये देखिए। तो माननीय सरसंघ चालक जी ने कहा था कि स्वदेशी लेकिन गुणवत्ता के साथ। इस मूल वाक्य के लिए सारे देश को काम करना चाहिए, स्वदेशी लेकिन गुणवत्ता के साथ। अब मैं पूरे देश के लोगों से ये अपील करूंगा कि आप अपने घर पर जिस भी ब्रांड का मक्खन खाते हैं उसका एक बार घी बना के देख लें, तो आप समझ जाओगे आप क्या खा रहे हो और क्या अपने बच्चों को खिला रहे हो। धन्यवाद।